कालचक्र के कार्यक्रम में हम राशि अनुसार ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी कमी है जो आपकी तरक्की को रोक रही है, आपके जीवन से खुशियों को दूर कर रही है। और इसी कड़ी में बात कर लेते हैं अब कर्क राशि वालों की। कौन सी कमियां कर्क राशि वालों के रिश्तों में खटास पैदा करती है और इन कमियों को दूर करने के लिए कर्क राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का जब प्रश्न आता है ना, तो पहली बात तो ये चंद्रमा की राशि है। दूसरी बात, कर्क राशि किसी भी व्यक्ति का प्लानर पॉइंट होता है। अगर किसी व्यक्ति के योजना का मूल्यांकन आपको करना है तो उस व्यक्ति की कुंडली में कर्क राशि की स्थिति देख लीजिए। कर्क राशि की स्थिति अगर आपको अच्छी और मजबूत नजर आती है तो ऐसा आदमी जो प्लानिंग कर देगा उसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। लेकिन यदि कर्क राशि पापक ग्रह से आच्छादित होगा और पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट होगा तो ऐसे व्यक्ति अच्छे प्लानर नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति को कोई दिशा दर्शन करेगा तभी ये अपने जीवन में सफल होंगे। तो कर्क राशि के जातक अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी रीति रिवाज या पुराने विचारों को बदलने की पूरी चेष्टा रखते हैं। इस राशि के लोग विरोधाभासों के प्रतीक होते हैं। इनको कोई दोस्त, पार्टनर या जीवन साथी इनके अनुसार नहीं चलता है तो ये उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। कर्क राशि के लोग बहुत कठोर और बहुत ही बाहर से सौम्य लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कठोर होते हैं। ये मस्तिष्क प्रधान होते हैं, ये भावना प्रधान नहीं होते। भगवान राम की कर्क राशि थी, जरा भगवान राम के बारे में सोचकर देखिएगा। चंद्रमा से इनकी राशि जुड़ी है, इसलिए इनका मन थोड़ी थोड़ी देर में कभी कभी बदलता भी रहता है। इस राशि के लोगों को कुछ असंभव इच्छाएं होती हैं। इनकी भावनाएं एक छोटे बच्चे जैसी भी होती हैं, जो मांग पूरी न होने पर निराशा में बदल जाती है। ऐसे में आपको चाहिए कि इन कमियों को दूर करने के लिए यदि आप पुरुष हैं तो भी, महिला हैं तो भी, सोमवार के कम से कम 16 व्रत करें। रुद्र सूक्त को बोलते हुए शिवलिंग का पूजन करें। जल, दूध, बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करें और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन अपने घर में करें। और भगवान शिव या गणेश की पूजा उपासना निरंतर आपको करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सफेद वस्त्र, चांदी, घी, मोती, चावल, कपूर का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातक दूसरों की आलोचना, दूसरों की नकल और दिखावे से अगर बचें तो सचमुच में इनका सम्मान हर समय सर्वोपरि रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। स्वागत है रोहन आपका कालचक्र में, अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम रोहन निगम है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूँ जी। पंडित जी, मैं आपको अपनी डिटेल्स देना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1987 जी। और मेरा जो बर्थ टाइमिंग है वो है 8:45 PM जी। तो पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अभी आने वाला मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी और करियर में किस फील्ड में चूज करूं, क्योंकि पंडित जी मैं जॉब लेता हूं, चूज करता हूं, मेरी जॉब में स्थिरता नहीं आ पाती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। चलिए रोहन जी, मैं आपको बता देता हूं। तुला लग्न से दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति इस समय प्रश्नकाल में चतुर्थ दशम की बनी हुई है, जो गुप्त बहरा दृष्टि के नाम से जानी जाती है। भले ही आप 33 साल के हो गए, लेकिन आपके जीवन के रोजगार के क्षेत्र में या रोजी रोटी के क्षेत्र में भी किसी प्रकार का कोई अस्थायित्व नहीं बन पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपने जीवन का टारगेट ठीक ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, दवाई, रुई, कपड़ा, पानी, चांदी, इन सब चीज़ों में से जुड़े हुए किसी काम में अगर आप हाथ लगाएंगे तो आजीवन आप सुखी रहेंगे। और भाग्य भाव का स्वामी आपके बुध है, जो राहु के साथ है और शुक्र से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी आपका पूर्ण रूपेण भाग्योदय भी नहीं हुआ है,
इसलिए आपको चाहिए कि राम दरबार का चित्र लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ किया करें, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का भी 108 बार जप किया करें। इससे आपकी आजीविका भी ठीक होगी, आपका भविष्य भी ठीक होगा। जहाँ तक सेहत का प्रश्न है तो ये मान के चलिए कि सेहत ठीक ही रहेगी, कोई ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं आएगी। कौन सी कमी रोक रही है आपकी तरक्की? कौन सी कमी बिगाड़ रही है आपके रिश्ते? कौन सी कमी छीन रही है आपकी खुशियां? कौन सी कमी बढ़ा रही है आपकी मुश्किलें और कौन सी कमी बढ़ा रही है दुर्भाग्य? यही सब कुछ आज राशि अनुसार काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। साथ ही इन कमियों को दूर करने के आसान, अचूक और असरदार उपाय भी बता रहे हैं। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के अंदर कौन सी कमियां होती हैं और ये कमियां इनके जीवन पर क्या असर डालती हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में अब मैं चर्चा करना चाहूंगा। सिंह राशि के जातक अपने जीवन में आए हुए कष्टों के लिए काफी हद तक खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि एक बार मैं बार बार कार्यक्रम में बताया हूं, फिर एक बार बता दे रहा हूं, सर्वेपि सिंहस्य परे नराणाम बिन व्यवहारे नराणाम। मतलब अगर आप व्यवहार में देखें तो 12 राशियों में 10 राशियां सिंह राशि के अधीन होती हैं। वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष जो 10 राशियां हैं ये सिंह राशि के अधीन होती हैं। सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम, ये मुहूर्त चिंतामणि का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। सर्वेपि सिंहस्य परे नराणाम, ये 10 राशियां सिंह राशि के अधीन होती हैं। सिंह राशि की बात को मानना, उनके आज्ञा का पालन करना इनका धर्म कर्म बन जाता है। लेकिन अकेली इकलौती एक ऐसी राशि है वृश्चिक राशि जो सिंह राशि के जातक को डिस्टर्ब कर देती है। चाहे जितना प्रतिभावान सिंह राशि का जातक होगा, अगर वृश्चिक राशि का जातक वहां आ जाएगा तो सिंह राशि के जातक के पांव उखड़ जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के जातक सिंह राशि के जातकों के अलावा और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। तो सिंह राशि के लोग वर्तमान से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं। वैसे तो जब सिंह राशि में चंद्रमा होगा तभी सिंह राशि होगी। कहने का मतलब ये होगा कि क्रिएटिव पॉइंट पर चंद्रमा जब स्पार्क करेगा तभी तो सिंह राशि बनेगी। तो क्रिएटिव पॉइंट पर जब सूर्य की स्पार्किंग है, चंद्रमा की स्पार्किंग है, तो ऐसा आदमी पहले से प्लान करे या ना करे, अगर किसी काम को शुरू कर रहा है तो प्लान करता रहेगा, काम को आगे बढ़ाता रहेगा, काम को मंजिल तक पहुंचा देगा और कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। ऐसे लोगों की प्रत्युत्पन्न मति बहुत ही तेज होती है। हाँ, एक बुराई है, जल्दी ये किसी पर विश्वास नहीं करते, सबको शुरू में शक की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो इनका कितना भी निकटस्थ हो, और भविष्य की घटनाओं का मन में आकलन करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान देवता है। इसके कारण सिंह राशि वालों को बात बात पर क्रोध आना भी स्वाभाविक है। ईर्ष्या, लालच और हमेशा केंद्र में बने रहने की भावना इनके दुर्गुण है। और सबसे बड़ा दुर्गुण है लोकेशना। लोकेशना मतलब वाहवाही पाने की लालसा। सिंह राशि वाले दूसरों पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण इनको धोखा मिलता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ये अपने को बहुत काबिल समझते हैं और अपने डिसीजन को सबसे सुपर समझते हैं। और ये कभी मोल भाव नहीं करते। सिंह राशि के जातक एक बार में किसी चीज का मोल भाव करते हैं, दूसरी बात उसमें करते ही नहीं है। अगर इन्हें पसंद आया तो लेंगे, नहीं पसंद आया तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन्हें धोखा मिलता है।
क्योंकि निगोशिएशन न आने के कारण प्रॉपर्टी के मामले में और दूसरे सामानों के बारे में ये इतना जल्दबाजी में रहते हैं, जिसके कारण इनका 10 की जगह पर 15 खर्च हो जाता है और बाद में उसके लिए ये मन में दुखी होते हैं, लेकिन किसी के सामने उसे प्रकट नहीं करते हैं। और ये लोग प्रशंसा के सचमुच में भूखे होते हैं, लेकिन प्रशंसा न मिलने पर ये उदास और निराश दोनों होते हैं। इन्हें नेतृत्व करने की बड़ी इच्छा रहती है। इन्हें पीछे की लाइन में खड़ा होना कदापि पसंद नहीं है। इन्हें हर समय नेतृत्व करने की इच्छा रहती है। चाहे घर की छोटी बहू हो, अगर सिंह राशि की है, वो भी चाहेगी कि मेरे विचार घर के निर्णयों में सम्मिलित किए जाएं। और चाहे घर का नौजवान लड़का हो, वो भी चाहेगा कि घर में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें भी हमारे विचार सम्मिलित किए जाएं। तो भाई, इन कमियों को सुधार करके आप एक अच्छे मानव का जीवन जी सकते हैं। आपको माँ दुर्गा और गायत्री की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है तो आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन महिलाएं एकादशी का व्रत तब करें जब उनके पति उन्हें आदेश दें। बेलपत्र की जड़ हमेशा अपने पास रखिए और सूर्य को अर्घ दें। गेहूं, गुड़, लाल फूल, लाल चंदन, तांबा और लाल वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कौन सी कमियां कन्या राशि वालों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं, कौन सी कमियां इनका फ्यूचर बिगाड़ सकती हैं, साथ ही कन्या राशि वालों को अपनी कमियां दूर करने के लिए किन चीजों का दान करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, वैसे तो इस संसार में जितने लोगों ने जन्म लिया है, रामायण में लिखा है, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुन सब ही कई रीति। स्वार्थ के कारण ही लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कन्या राशि के जातकों में कुछ स्वार्थ ज्यादा होता है। कभी कभी ये दूसरे के सलाह को इग्नोर कर देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, कन्या राशि वालों को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है, जिसके कारण अक्सर इनके संबंध खराब हो जाते हैं। दूसरों की आलोचना करने की आदत के कारण भी ये अपनों से ही दूर हो जाते हैं। कन्या राशि के जातक हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। अगर किसी बात को आपसे बताना चाहते हैं तो इतना भूमिका बनाएंगे कि आप मूल बात को सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। ये अपनी बात को छोटे में और ओज सहित नहीं कहते हैं, बल्कि पूरी भूमिका बनाते हैं, जिससे लोग इनका ही मजाक बनाते हैं। और उतावलेपन और जल्दीबाजी के कारण अक्सर कन्या राशि के जातक किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं। उतावलापन कम हो जाए, सही आप डिसीजन लें, ये कमियां आपकी दूर हो जाएं, इसके लिए आप क्या करें? अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, भगवान राम, कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, श्री यंत्र की पूजा करें, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करें। और अपने दुखों को दूर करने के लिए कन्या राशि के जातक बुधवार को मूंग, हरा कपड़ा, कपूर, फल फूल और हरी वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को दें। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।